आज 9 मार्च 2025 को राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विराजखंड में द हाइव प्री स्कूल का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य द हाइव प्री स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती ऋचा श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी से अवध क्षेत्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा मौजूद रहे। आए हैं गोमतीनगर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन है और आज स्कूल का शुभारंभ हो रहा है। और जिस तरह से स्कूल का शुभारंभ हो रहा, विद्या का देवी सरस्वती और सच में माँ वीणा वाली का कंठ जब जिस स्कूल में होता है तो स्कूल की उन्नति होती है। और मैं तो कहूँगा द हाइव पर स्कूल जिस तरह से आज ये खोलने की जिस तरह से इन्होंने लगन लगाई है और जिस तरह से बच्चों के स्कूल के विकास के लिए बात कर रही हैं। आज क्या है कि बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते ना, पहले क्या होता था 2-5 बच्चे होते थे, आज बच्चे सिर्फ एक पेरेंट्स में एक बच्चा होता है। तो क्या करते, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में रहते हैं, तो उनको बच्चों को कौन देखेगा, तो वो लाके प्ले स्कूल में छोड़ देते हैं और शाम तक बच्चे खेलते हैं। जो प्ले स्कूल होता है वो एक माँ होती है, उस माँ को बच्चे जब सौंपती है दूसरी माँ तो जानती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखा के भेजें। उस तरह का आज ये स्कूल टेक्निकॉलजी बहुत अच्छा, जिस तरह से मैं अभी देख रहा था 5 आर्ट की जिस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगी, जिस तरह से छोटे बच्चों को सिखाएंगी कि बॉल कितनी है, इसमें बॉल डालो तो कितनी 5 बॉल हुई, ऐसे कई खिलौने हैं, किस तरह से डिजाइन बनेगी, स्ट्रेचर बनेगा। छोटे छोटे बच्चों को कंसेप्ट देने का काम अगर कोई करेगा तो ये स्कूल करेगा। और जिस तरह से इस स्कूल की नींव रखी गई है, और सच में आज मैं, हमारी बहन है, मेरी लाडली बहन अंजलि जी बैठी है, दोनों जने बैठे हैं, इस स्कूल को कर रही हैं ओपनिंग। बड़ी चुनौती होती है स्कूल खोलने की। वो स्कूल तो सब खोल देते, लेकिन उसको स्कूल में उस शिक्षा का मंदिर जो है, उसमें मंदिर में जो बच्चे आते हैं उसको ज्ञान कैसे देना है, ये दोनों जने का बड़ी जिम्मेदारी होगी। और वहाँ से जब बच्चे आएंगे यहाँ पे, और जिस तरह से मैं देखा, अभी पूरे स्कूल को घूमा, और जिस तरह से स्कूल की मैंने वातावरण देखा, पढ़ाई का योगदान देखा, पुस्तकालय देखा, अच्छी अच्छी किताबें भी रखी हैं, वो पढ़ाएंगी। और छोटे छोटे बच्चों को जो सिखाना है, जिस तरह से साउंड भी रखा है, उनको म्यूजिक द्वारा माध्यम से भी पढ़ाई जाएगी। ये पहला स्कूल मुझे लखनऊ का लग रहा है कि बहुत अच्छा स्कूल है। मैं दोनों को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जिस तरह से दोनों जने ने ये प्रयास किया है, मैं चाहूँगा कि एक सफल प्रयास उन्होंने किया है। और इतनी हिम्मत रख के इस स्कूल को लेके रेंट पे खोलना, मैं दोनों को बधाई देता हूं, दोनों बहनों को। और निश्चित मैं सफलता ये जरूर होगी। और जब आदमी की लगन होती है तो स्कूल निश्चित सफलता की ओर जाता है। और मैं ये जानता हूं कि मैं गांधी जी से सुनता था, 5 बच्चों से आज 70,000 बच्चों को करा है। ये भी स्कूल जो प्ले आज स्कूल खुला है, ये भी मुझे लगता है कि लोग की दोनों बहनों की लगन से ये स्कूल कीर्तिमान लखनऊ में स्थापित करेंगे। मैम, जैसे दी हाइव नाम आपने स्कूल का रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट जो है मेरा है हाइव, मतलब कि जो गुच्छा शहद जहाँ पे कलेक्ट होता है, और ये कौन करता है, मधुमक्खियाँ। इनका काम क्या होता है, ये फ्लावर में जितने भी फूल होते हैं वहाँ से रस कलेक्ट करती है और उससे क्या बनाती है, शहद। और ये इनका इंडिविजुअल वर्क नहीं होता, ये ग्रुप एक्टिविटी इनकी होती है। वही हमारा स्कूल इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेगा। तो जो बच्चे हैं यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखेंगे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ, नई सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने द हाइव प्री स्कूल नाम रखा है कि जो बाहर की कोई निगेटिविटी नहीं, कोई ऐसी उनकी मतलब कोई सोच भी ऐसी नहीं रहेगी। और जो हमारा जो शहद होता है, जो हनी होता है, उसका काम क्या होता है, वो बहुत हेल्दी होता है। एक तो स्वीट तो होता ही होता है, और बहुत लॉन्ग लाइफ तक उसका जो है वो खराब नहीं होता, एज इट इज़ होता है। तो जो हमारे यहाँ के बच्चे निकलेंगे, वो जब बाहर किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, तो एक अलग ही नाम वो रोशन करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो उनकी अपब्रिंगिंग होगी, जो यहाँ से इनका जो बेस, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस हम देंगे, उसके साथ नई सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजी और स्किल के साथ वो बाहर निकल के एक अपनी नई पहचान बनाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो हम सबको यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा स्कूल जो ये फर्स्ट टाइम है पेरेंट काउंसलिंग एंड चाइल्ड काउंसलिंग सेशन के साथ आ रहा है, जिसमें एवरी फ्राइडे हम बच्चों को काउंसलिंग सेशन देंगे, जिसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मिसेस अंजलि सिंह के साथ। ये मेरे साथ स्कूल में कोलैबोरेट कर रही हैं। आजकल की जनरेशन में मोस्टली कोविड के बाद जो ये प्रॉब्लम देखी गई है कि बच्चे जो न्यूक्लियर फैमिली में होते थे, उसके बाद वो
टेक्नोलॉजी मतलब कि फ़ोन से ही कनेक्टेड होते हैं। उन्होंने कोई ग्रुप एक्टिविटी नहीं देखी, बच्चे और परिवार ये उन्होंने नहीं देखा है, तो उनके पास प्रॉब्लम होती है, अपनी फीलिंग्स को वो शेयर नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको चीज़ें हाथ में ही तुरंत की तुरंत प्रोवाइड होती है। एक बच्चा है, माँ बाप का पूरा फोकस उसी पे होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या बहुत ही मेजर इश्यूज आ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन मैम के पास है, आगे वो बताएंगे। तो मैम आपका क्या कहना है मैम? एक मिनट रुकिए मैम। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैंने कॉरपोरेट्स में और स्कूल्स में लगभग 20-25 साल काम किया है। एज एन एम्प्लॉय, एज अ मदर, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, हर रोल में मैंने जो परेशानी और कठिनाइयाँ मैंने झेली और मैं चाहती हूँ कि आगे जो मैं लोगों को उसमें मदद कर सकूँ। जो सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है लोगों की मानसिक स्थिति। हमारे 2 बच्चे हैं, टीनेजर हैं, और कोविड के टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। जब बच्चे हमारे टीनेज में थे तो मैंने अपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया। मैं HR में काम करती थी, एम्प्लॉयज़ की वेलबीइंग देखती थी। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ का आधा टाइम रहता है परेशान ये रहते हैं कि बच्चे घर पे कैसे होंगे, क्या कर रहे हैं। फिर जब मैंने अपने बच्चों को देखा, कोविड के टाइम पे देखा, तो मुझे ये लगा कि जब बच्चे टीनेज में पहुँचते हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे बात करना बंद कर देते हैं। पिछले 10 साल में सुसाइड रेट जो है एडोलेसेंट्स का डबल हो गया है। वर्क प्लेस में जब लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी सुसाइड कर रहे हैं। कल का ही न्यूज़ है, एक IAS ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। लोगों के मेंटल जो है ना वेलबींग वो इतना ज़रूरी है कि मैंने ये सोचा कि हम बड़े होने का इंतज़ार क्यों करें। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि हम प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे काम करें, बच्चों को बचपन से सिखाएं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें हम लोगों ने रियलाइज़ किया है कोविड के टाइम में द फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो हमने ये सोचा कि जो हम लोग रोट लर्निंग करते हैं, बस कुछ रट के गए जाके बच्चे ने लाइफ स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों को इमोशंस नहीं सिखा रहे हैं। बस गुस्सा आ रहा है और उनको ये कह दिया जाता है कि गुस्सा करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। बट हमें ये सोचना है वाई बच्चे को गुस्सा क्यों आ रहा है, हम उसके हर रीज़न में जाएं, रूट में जाएं। तो यहाँ पे द हाइव प्री स्कूल में हम लोगों ने ये शुरुआत करी है कि हम बच्चों को बचपन से सिर्फ कॉग्निटिव वेलबीइंग ना करें, सिर्फ उनको किताबी शिक्षा ना दें, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे दें ध्यान, जहाँ पे डिसाइड्स उनके फिजिकल डेवलपमेंट, डिसाइड्स उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम लोग उनकी सोशल एंड इमोशनल लर्निंग पे ध्यान दें। तो जैसे हम लोग जो है इस एक्टिविटी में बच्चों को ये सिखाएंगे, स्टोरी टेलिंग, माइक एक्टिविटी, वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और उनको वो समझेंगे कि आज उन्होंने जो महसूस किया वो क्या महसूस कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो उनको बच्चों को हम सिखाएंगे कि आपकी जो फीलिंग है वो आप शेयर करो और हम उसका सॉल्यूशन सिखाएंगे। हम उनको माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी सिखाएंगे कि अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है, मेरा खुद का बच्चा जब छोटा था वो कोई गेम खेलता था, वो रिमोट फेंक देता था और पेरेंट्स क्या करते हैं, डांट देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं कि ये बच्चा सुन नहीं रहा है। तो हम ऐसा नहीं करके उसको सिखाएंगे कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कैसे शांत करें, आप ब्रीदिंग कैसे करें, एक्सरसाइज कैसे करें। ये सब चीज़ें हम उनको एक फाउंडेशनल ईयर से सिखाएंगे कि जो बच्चे फाउंडेशन ईयर में जो उनकी जो नींव होती है ना, उसको मजबूत करने से तभी हम आगे अपने समाज को और नेक्स्ट जनरेशन को हम कर पाएंगे। तो द हाइव स्कूल और परामर्श मिल करके प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम लखनऊ के किसी स्कूल में इस लेवल से, इस उम्र से हो रहा है। और आजकल के पेरेंट्स जो हैं उनको बच्चों के जैसे डिजिटल वर्ल्ड में होने से, सोशल मीडिया की वजह से पेरेंट्स को खुद बहुत मुश्किल हो रही है। पेरेंट्स खुद इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी चेंज को खुद अडेप्ट करने में खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, तो वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं। तो हम पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे। तो हम लोग पेरेंटिंग का भी वर्कशॉप करेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये सिखाएंगे कि हमें कैसे बच्चों की परवरिश करनी है। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि बच्चे आज तक तो परवरिश होती रही है ना, ये कोई नई चीज़ क्यों आ गई। पर पहले
इसलिए आसान होता था क्योंकि माँ बाप और स्कूल, बस यही दो चीज़ होती थी जो बच्चे को शिक्षा देती थी। अब बच्चों के पास सोशल मीडिया है, उनके पास एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं आते, पहली इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो उनके एज के हिसाब से सही नहीं होता है। तो उनको ये सब चीज़ें बताना, बहुत पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है कि बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए और आगे का सोचते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग ना ये प्रयास कर रहे हैं।